के चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। भारतीयों के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान कम पड़ गए। एक ही रोज में 3,14,000 नए केसेस का आलमी रिकॉर्ड। 24 घंटों में 2,000 से भी ज्यादा भारतीय कोरोना के हाथों मारे जा चुके। भारत में हलाकतों की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई। भारत में दवा फरोश भी मुंह मांगे दामों दवाइयां बेचने लगे। कोरोना के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात 30 गुना से भी जायद कीमत पर बिकने लगी। भारत में कोरोना केसेस की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी फिक्र लाहक हो गई। आईसीसी ने वफ्द भारत भिजवाना है ताकि मैचेस के वेन्यूज समेत दूसरे अहम बुनियादी उमूर का जायजा लिया जाए। आईसीसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज टीमों, ब्रॉडकास्टर्स और दूसरे जरूरी स्टाफ की सेहत को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर वजीर आजम ने फैसल सुल्तान और असद उमर को तलब कर लिया। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं, सूरत हाल कंट्रोल ना की गई तो अस्पताल, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड्स कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, मुल्क में तिब्बी सहूलियात पर शदीद दबाव है। रोजाना मुस्बत केसों की शरह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। वजीर आजम ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम की हिदायत कर दी। कोरोना की सूरत हाल पर आज अहम इजलास तलब। 20 करोड़ का मुल्क जो है वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर अवाम जो है अपने पैसे से वैक्सीनेशन लेकर लगाने पर मजबूर हैं। तो मेरी गुजारिश है, इस एनसीओसी को बंद करें। ये नाकाम हो चुकी है, ये पाकिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। मुल्क में कोरोना की वजह से बदतरीन हालात हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, एनसीओसी को बंद कर दिया जाए। इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, लोग मुश्किल में हैं। हमारा मुल्क खैराती वैक्सीन लगा रहा है। असद उमर का भी जवाबी वार बोले, शाहिद खाकान अखबार पढ़ लिया करें तो उन्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा। लीगी रहनुमा 2 टके की तहकीक कर लिया करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शाहिद खाकान को झूठा करार दे दिया। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि कोई मैं ऐसी बात करूं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साये में जो आपके लिए बेइंतहा तकलीफ दे हो। इस वजह से ला रही है कि कौम के जज्बात की अक्कासी जो है वो सिर्फ पार्लिमान में हो सकती है और पार्लिमान इस सिलसिले में फैसले कर सकता है। फ्रांसीसी सफीर को निकालने की करारदाद पार्लियामेंट में पेश की। फैसला करारदाद की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, आर्टिकल 370 के खात्मे तक भारत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला अमन की जानिब बेहतर कदम साबित होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला, तमाम अंबिया की हुर्मत का मामला, ये एक मुसलमान की हैसियत से भी हम सब के ऊपर वाजिब है। ये सफ़ीर को मुल्क बदर करना तो बहुत छोटी सी बात है, और फिर मुआहदा करके मुकर जाए, हुकूमत मुकर जाए तो कितनी बुरी और ख़राब बात है। पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम की हुर्मत का मामला तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता अफराद के लिए लम्हा फिक्रिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, फ्रांस के सदर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके इंसानियत की तज़लील की। क्वेटा में धमाका बारूद से भरी गाड़ी के जरिए किया गया। दहशतगर्दों ने 50 किलो से ज्यादा धमाका खेज मवाद के साथ बॉल बेरिंग भी इस्तेमाल किए। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सरीना होटल धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खैल की मुलाकात।
खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान को अमन के हुसूल में मदद फराहम करना है। अफगान सफीर ने अफगान अमन अमल में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के ताउन को सराहा। जहांगीर तरीन और अली तरीन की पेशी, सेशन कोर्ट लाहौर में जश्न का समा। एक बार फिर पावर शो का भरपूर मुजाहिरा। 30 अरकान पार्लियामेंट इजहार यकजहती के लिए साथ आए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। वजीर आजम से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई है। जहांगीर तरीन का दावा, मेरी और खान साहब की बहुत पुराना रिश्ता है। 10 साल इकट्ठे स्ट्रगल की है, हमने बहुत वक्त इकट्ठे गुजारा है। तमाम आइंदा आने वाली पीटीआई का जो एक खाका था हमने वो बनाया है और वो इनके साथ मिलकर पूरी टीम के साथ। तवक्को ये है कि ये मुलाकात अनकरीब हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर। शुगर स्कैंडल में एक और अहम पेशरफ सामने आ गई। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर पंजाब मोहसिन लगारी को भी तलब कर लिया। 4 मई को तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने की हिदायत। नैब ने साबिक सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी और मियां असलम को भी तलब कर रखा है। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। शहबाज शरीफ 28 माह बाद आजाद फिजा में सांस लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूरी का हुक्म जारी किया। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम, कहा जिसने शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है वो खिदमत में करे। 10 साल कहीं भी नाइंसाफ़ी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। जितनी मर्तबा भी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ वफाए नवाज शरीफ निकला। पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बार इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर दोनों हरीफ जमातों में इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत और अपोजिशन वफूद की अहम मुलाकात में नून लीगी वफद ने शिरकत से इनकार कर दिया। लीगी क़यादत ने सेनेट में अपोजिशन के लिए 27 कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप मांग ली। कराची में तेज रफ्तार मुसाफिर बस 2 जिंदगियां निकल गई। कोरंगी दारुल उलूम रोड पर 45 साला कामरान और 10 साला रोहान जाम बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सादिकाबाद में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। थाना भूम के इलाके में 3 मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाम बहक हो गए। कार ड्राइवर फरार। लाशें शेख जैद अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। खूनी रिश्ते ही खूनी हो गए। विहाड़ी के मुस्लिम टाउन में सफाक बाप ने घरेलू झगड़े पर बेटी और बीवी को छुरियों के वार करके जान ले ली। दूसरी बेटी शदीद जख्मी। पुलिस ने शवाहिद जमा करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम की तलाश जारी। वजीफा लेने के लिए आने वाली खातून की उंगलियां कटकर दूर जा गिरी। वाकया उमरकोट में एहसास किफालत सेंटर पर पेश आया। रश और धक्कमपेल की वजह से बेवा खातून की उंगलियां दरवाजे में आकर कट गई। मुतासरा खातून को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका 50 रियासतों पर मुश्तमिल नहीं रहा। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में 51वीं रियासत का बिल मंजूर। बिल की मंजूरी के बाद डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया अमेरिका की 51वीं रियासत बन गई। डेमोक्रेट ने बिल की मंजूरी को सादा अक्सरियत से पास किया। नई अमेरिकी रियासत को वाशिंगटन डिक्लिस कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने लीडर क्लाइमेट समिट 2021 का इफ्तिताह कर दिया। चीन और रूस के सदर, बरतानवी और भारतीय वजीर आजम समेत आलमी रहनुमा शरीक। वजीर आजम इमरान खान की नुमाइंदगी मोमिन खुसूसी मलिक अमीन असलम कर रहे हैं। अमेरिका का 2030 तक कार्बन की पैदावार निस्फ तक लाने का ऐलान। समिट से चीनी, रूसी और दीगर ममालिक के रहनुमाओं का भी खिताब।
पाकिस्तान मौसमों का गुलदस्ता बन गया। बैक वक्त 4 मौसम जारी। सिंध और बलूचिस्तान में सख्त गर्मी, कश्मीर और मालाकंड हल्की बर्फबारी, पंजाब में बारिश से मौसम खुशगवार, चित्राल और दीर में जाती सर्दी लौट आई। जिसको मौसमों का नज़ारा करना हो पाकिस्तान चला आए। कराची वाले हो जाएं तैयार, सूरज आग बरसाने को है बेकरार। शहरियों का आज होगा इम्तिहान, पारा जाएगा 40 से 42 के दरमियान। मौसम का हाल बताने वालों ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। हीट वेव सेंटर ने शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 आज हरारे में खेला जाएगा। शाहीन जिम्बाब्वे पर तसल्लुत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। जिम्बाब्वे ने भी शाहीनों को फतह से रोकने की हिकमत अमली बना ली। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम भी दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 खिलाड़ी बनने को तैयार। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अमेरिका में भारी भरकम दरख्त सड़क पर गिर गया। चंद सेकंड्स के फर्क से तेज रफ्तार SUV दरख्त के नीचे आने से रह गई। सामने से आने वाली गाड़ी के कैमरे में हैरतनाक मनाजिर महफूज हो गए।